सर्दियां मतलब सब्जियां उगाने का सबसे सर्वोत्तम समय। इस सीज़न सबसे ज़्यादा सब्जी ग्रो की जाती हैं, सब्जियां सबसे आसानी से ग्रो होती हैं और सबसे बड़ी बात कि सब्जियों पर बीमारियों का कम से कम प्रकोप होता है, यानी कि आपको दवा वगैरह लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं अक्टूबर नवंबर में उगाई जाने वाली सबसे सस्ती सब्जियां। इनके बीज बहुत सस्ते आते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत तेज़ी से ग्रो होती हैं, आप बहुत जल्दी इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप बने हुए हैं आपके यूट्यूब चैनल होम गार्डन पर। मैं हूं रविंद्र। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करके एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो में हमने जो सब्जियां आपके लिए चयनित की हैं ये सबसे तेज़ी से ग्रो होने वाली सब्जियां हैं और इनका बीज सबसे सस्ता आता है। तो इस वीडियो में जिस व्यक्ति के कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे उस व्यक्ति को हमारी तरफ से ये सब्जियों का कॉम्बो पैक फ्री में भेजा जाएगा। तो अक्टूबर नवंबर में जो पहली सब्जी जो कि आपको ज़रूर लगानी चाहिए वो है धनिया, कोरिएंडर। धनिया सब्जियों का एक प्रमुख चीज़ है, इसके बिना सब्जी में कोई स्वाद आता ही नहीं है। यह तो धनिया तीनों सीजन उगाया जाता है, लेकिन सर्दियों में ये बहुत ही कम मेहनत में और देसी या हाइब्रिड दोनों तरीके का बीज बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। धनिया उगाते समय आपको बस एक ध्यान रखना है कि कम से कम 6 इंच गहराई का गमला आप प्रयोग करें। 4 इंच मिट्टी तो धनिया उगाने के लिए कम से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ जो मिट्टी आप इसके लिए तैयार करें उसमें 50% गोबर खाद जरूर मिलाएं। दूसरी सब्जी जो कि आप लगा सकते हैं ये है पालक। पालक पत्तीदार सब्जियों में प्रमुख स्थान रखती है। लगभग 20 से 30 दिनों में ये हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। इसकी एक खट्टी वाली वैरायटी भी आती है जो कि अभी पूसा केंद्र ने इसका बीज जो है निकाला है, आप उसे भी खरीद कर लगा सकते हैं और ये सबसे पौष्टिक सब्जियों में आती है। छोटे छोटे ग्रो पॉट या ग्रो बैग्स में आप इसे उगा सकते हैं। तो पालक आप अभी लगा लीजिए और जनवरी फरवरी में लास्ट में जाकर आप पालक दोबारा से लगा सकते हैं और ये बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। तीसरी सब्जी ये है सलजम, टर्निप। सलजम एक ऐसी सब्जी है जिस पे बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सर्दियों में जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी उतनी बड़ी होगी और उतनी तेज़ी से ये ग्रो होगी। इसकी सब्जी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर पेट में कोई प्रॉब्लम है, पेट संबंधी बीमारियां हैं, तो आप अपने खाने में सलजम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। सलजम को सलाद के तरीके से भी जो है खाया जा सकता है। सर्दियों में इसके हाइब्रिड बीज आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ये कलरफुल वैरायटी में और आने लगी है, पीली और बिल्कुल सफ़ेद। आप चाहें तो अपने किचन गार्डन में सलजम की हाइब्रिड वैरायटी भी उगा सकते हैं। हमने अगले नंबर पे रखा है सोया साग को। सोया साग सौंफ के तरीके से होता है, लेकिन गाजर की सब्ज़ी बनाते समय या अन्य सब्जियां जिसमें आलू है उसमें इसे डाला जाता है और उससे सब्जी का जो स्वाद है बड़ा ही टेस्टफुल हो जाता है। इसके अलावा जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे मेथी है या पालक है उसमें इसे मिक्स करके इसकी जो है साग बनाया जाता है। तो इसके सीड 2-3 दिन में ही जर्मिनेट हो जाते हैं और 20 से 30 दिनों में हार्वेस्ट करने के लिए ये रेडी हो जाता है। अगली सब्जी है आपकी गाजर, कैरेट, और इसे तो आप अपने किचन गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। बच्चे इसे काफ़ी पसंद करते हैं और दूसरी बात, जब भी आप गार्डन में जाएंगे और आपका कुछ खाने का मन करे तो एक गाजर निकाल लीजिए और इसे खाइए। ये आँखों के लिए और त्वचा के लिए रामबाण जो है उपाय है। गाजर को आप 12 इंच के गमले में लगाएं तो सबसे ज़्यादा बेहतर है और इसके लिए भुरभुरी मिट्टी तैयार करें। जितनी भुरभुरी रेतीली मिट्टी होगी गाजर उसमें उतने ही बड़े साइज़ की बैठेगी और सीधी भी रहेगी। इसके लिए चिकनी मिट्टी का प्रयोग आप ना करें। अगली सब्जी जो कि आप अक्टूबर नवंबर में लगा सकते हैं ये है चुकंदर, बीटरूट, और ये खून बढ़ाने के लिए एक प्रमुख चीज़ है। सलाद के तौर पे ये खाया जाता है और इसका हलवा भी बनाया जाता है। और ये एक ऐसी सब्जी है जो कि आप बस बीज डाल दीजिए, उसके बाद फिर आपको बस पानी देना है और कुछ नहीं देना। ये कंद है, पौधे की गांठ जैसे बोलते हैं, रूट्स, और ये बहुत तेज़ी से जो है ग्रो होता है। और जब से कोविड आया है उसके बाद इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप फार्मर हैं तो इसकी खेती करके लाखों रुपए का जो है बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि इसकी खेती करने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता।
लेकिन इसके प्राइस आपको मार्केट में बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ये काफ़ी वजन वाली सब्जी है और ये अच्छा खासा वजन देती है। ये है आपका बाकला, जो कि एक बीन के तरीके से होता है। इसकी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है और ये बहुत तेज़ी से ग्रो भी हो जाता है। जैसे अगर आप इसके आज सीड लगाएंगे ना, तो विदिन 24 घंटे में वो अंकुरित हो जाएंगे और एक सप्ताह में इसके पौधे जो है 1 से 1.5 फीट के हो जाएंगे और 20 से 25 दिन बाद उन पर जो है सब्जी आने की जो है शुरुआत हो जाएगी। तो ये 7 सब्जियां मैंने अभी बताई हैं। ये इनके बीज बहुत सस्ते आते हैं, बाज़ार में आपको कम से कम कीमत में मिल जाएंगे। इन्हें ज़रूर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मेथी है, मटर है, सरसों है और गोभी, पत्ता गोभी, इन सब्जियों को भी आप इस समय लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और जिस व्यक्ति के कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक हमें मिलेंगे उस व्यक्ति को हमारी तरफ से ये 7 सब्जियों का पैक बिल्कुल फ्री में भेजा जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।